दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की और हम इनका जितना शुक्र अदा करते हुए, बेशुमार शुक्र अदा करते हुए हमें उनको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन नेमतों से पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ तो बाय चॉइस, लेट्स से जब एजिंग प्रोसेस में आते हैं तो इस शेर के मुस्ताक के किताब ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अज़ाब ख़त्म हुआ, बाय चॉइस छोड़ देते हैं। अब कुछ उसकी वजूहात ये भी होती हैं कि हमारी आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स जब हम एज में आते हैं तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से सिकुड़ने लगती हैं। उनकी इलास्टिसिटी, इलास्टिन फाइबर की वजह से कम हो जाती। जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है और उनका सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो पूरा नहीं जा पाता, तो पूरे हमारे जिस्मानी अज़ा अफेक्ट होने लगते हैं। इनके हाथ पैरों में उतनी जान नहीं रहती, उतनी ताकत नहीं रहती, क्योंकि सारा कुछ निज़ाम तो खून और फ्रेश ऑक्सीजन के निज़ाम से। और इसी तरह हमारे लोअर पार्ट में जहाँ पे 50%, मोर देन 50% ऑफ ब्लड फ्लो करता है, because the longest nerves in the body are in the lower part, that is जो टांगों में जा नेवल से नीचे जो एरिया है उसमें जब अफेक्ट आता है, जब पेनाइल आर्टरीज नैरो होने लगती हैं, वेन्स नैरो होने लगती हैं, तो उसका अफेक्ट हमारी सेक्स पे भी आता है और उस अल्लाह ताला की नेमत भी आता है जो इंसान फुली एंजॉय करना चाहता। और जब उस पे आता है तो फिर दाएं बाएं की चीज़ों का, कुछ चीज़ों का सहारा लिया जाता है, लेट्स से वियाग्रा, सियालिस एक्सेट्रा, इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है। और उनमें होता क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड की मदद से वो टेम्परेरीली ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को। कुछ वजूहात और भी हैं, लेट्स से इन की जो तंगी आ जाती है, सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है, वो ये है कि नेवल से नीचे जितनी ब्लड सर्कुलेशन है उसका फ्लो हम अफेक्ट होते हैं हमें लोअर वर्टेब्रा से, दैट इज लंबर एरिया, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। ये लंबर एरिया पूरा लुक आफ्टर करता है नेवल से निचले का जितना इलाका है। अगर L3 में प्रॉब्लम आया तो वहाँ से हमारी ये सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं एरो की मदद से अफेक्ट होने लगते हैं। वो जो पेनाइल आर्टरीज है वो तो पहले ही स्क्वीज होना शुरू हो गई है, वेन्स स्क्वीज होना शुरू हो गई है एजिंग की वजह से। और फिर जब यहाँ पे अफेक्ट आता है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। वो पुराना मुहावरा है कि बुढ़ापे में गिरे और हड्डी टूट गई। जब बोन्स वीक होती हैं कुछ चीज़ों की कमी से, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, जिनसे हड्डियाँ बनी हैं, जब वो वीक होती हैं तो डिस्कें बल्ज होने लगती हैं। जो हर एक दो वर्टेब्रस के दरम्यान में डिस्कें हैं वो नर्व्स के खिंचाव से, हड्डियों के कमज़ोर होने से बाहर निकल जाती, पटुयन हो जाती है, उनकी डिस्क स्लिप हो जाती है, पटुयन हो जाती है, बल्ज हो जाती हैं, जिससे नर्व्स कंप्रेशन में आ जाती है। जब प्रॉब्लम L3 में आए तो उससे ये पूरा फिर निज़ाम मज़ीद सिकुड़ने लगता है, प्रॉब्लम में आने लगता है। अब मैं प्रोग्राम को मुख्तसर रखते हुए, मैं ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय मैं कुछ आपको मुय्यज़ बता रहा हूँ कि क्या करनी है। एक तो जैसे मैंने कहा कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उनको सिकुड़ने से, जहाँ सिकुड़ी होती हैं उनको डायलेट करके उनका ब्लड फ्लो बहाल करता है, जिससे ये टेम्परेरी पिल्स जो आप लेते हैं टेम्परेरीली आपको बेहतर महसूस कराती हैं और उनमें खून का बहाव में इजाफा हो जाने की वजह से ये एरिया पूरा फंक्शनल हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें नेचुरली ले लें, लेट्स से कुछ चीज़ों की आदत डाल लें, मैं उसमें से कुछ खाने पीने की चीज़ें जो अगर आप रेगुलरली उनका जूस ही सिर्फ ले लें तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा परमानेंट बेसिस पे। लेट्स से चुकंदर या बीट रूट जिसको कहते हैं, उसका जूस अनार का साथ उसके साथ मिक्स कर लें, उसके साथ आप जिंजर को थोड़ा इस्तेमाल कर लें, सिरका सेब को कर लें और जिंक का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये प्याज जो है ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड अगर सलाद की सूरत में लिया जाए तो ये भी आपको उसमें बहुत हेल्प करता है। और ये यहाँ तक पैदा करता है कि हमारे दिमाग में एक जो केमिकल पैदा होता है, रिलीज करते हैं पाइनियल ग्लैंड्स, वो जब रिलीज करती हैं LH, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो उससे हमारे इवन टेस्टोस्टेरोन में इजाफा होने लगता है। वो सिग्नल होता है उन चीज़ों के लिए, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए, जिससे इस अमल की अफादियत और बढ़ जाती है और इससे हमें और फ़ायदा हो।
लेकिन ये अगर चीजें लेते रहे आप, लेट्स से कि जैसे ही आप एजिंग प्रोसेस में आते हैं, इनका जूस ही सिर्फ रोजाना के गिलास 3 महीने के लिए सिर्फ ले लें तो आपके ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं। सिर्फ इस हिस्से के नहीं, लोअर पार्ट्स के नहीं, बल्कि हार्ट को भी उसकी मदद से फायदा पहुंचता है और बाकी जिस्म के आज़ाद जो हैं उनको भी फायदा पहुंचता है। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर डिस्क के बल्ज या प्रॉब्लम इस जगह पे आया जहां से आपकी टांगों की स्ट्रेंथ कम हुई और आपके सेक्सुअल ऑर्गन की स्ट्रेंथ कम हुई और उस जगह से उसकी वजह से डिस्क बल्ज की वजह से ये प्रॉब्लम आया, वेन्स वगैरह नैरो होने लगी, स्क्वीज करने लगी, तो उसका इलाज कराइए डिस्क बल्ज का, हड्डियों की कमजोरी का, उनके विटामिन पूरे करें लाइक कैल्शियम, विटामिन डी एक्सेट्रा, और डिस्क बल्ज का इलाज कायरोप्रैक्टर से विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी हो गया। मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था एक टीवी चैनल पे कि जी वो हड्डी डलवाए या अंदर उन्होंने अपना ऑपरेट करा के तो ये मसला दूर कर लिया, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं है, वो नेचुरल हल नहीं है। नेचुरल हाल ये है कि उसको नेचर के मुताबिक आप उसका जो प्रॉब्लम आया है उसको दूर करें और उस निज़ाम को बहाल करें जो नेचर ने हमें बेहतर अंदाज में दी है, और हर निज़ाम से बेहतर है। हर ऑपरेशन के बाद किसी ने नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारी, प्रॉब्लम रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, लेकिन अगर नेचर के मुताबिक आप ओरिजिनल चीज़ें बहाल कर दें, यानी ब्लड वेसल्स को आप डायलाइट करने के लिए जैसे मैंने जूसेस वगैरह चंद देख के कहे वो दे दें, सब्जियां वो जो मैंने लेग प्याज वगैरह एक्सेट्रा कहीं वो दे दें, अपने डिस्कों का इलाज करा लें जिनकी मदद से ब्लड फ्लो बहाल हो जाए, जिसकी मदद से आपकी जो नैरोनेस है वो ख़त्म हो जाए, जिसकी मदद से कंप्रेशन ऑन द नर्व्स है वो ख़त्म हो जाए, तो आप परमानेंट बेसिस पे इंशाल्लाह ठीक हो जाए। इस मुख्तसर प्रोग्राम के बाद जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह।